आज की कहानी है मैं फिर आऊंगी। अरे बेटा, दही चीनी तो खा ले, फिर जा क्लिनिक पर। माँ ने सुभाष को रोकते हुए कहा। सुभाष, क्या माँ, तुम भी ना, दही चीनी से किसी का दिन शुभ नहीं होता। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर सुभाष दरवाजे से निकलने लगा तो माँ किचन से दौड़कर आई और सुभाष को दही चीनी खिलाकर मन ही मन कहने लगी, आजकल के बच्चे भी ना जरा सा पढ़ क्या लेते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। सुभाष अपने आई क्लिनिक पर आ जाता है। सुभाष अपनी मां के साथ मणिपुर में आराम से रहता है। 2 साल पहले ही सुभाष ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अपना नया आई क्लिनिक खोला था और ईश्वर की कृपा से सब खूब अच्छा चल रहा था। सुभाष दिन भर तरह तरह के आंखों के मरीज देखता और लाखों दुआएं पाता। एक दिन सुभाष आई क्लिनिक में बैठा था, तभी क्लिनिक का केयर टेकर निहाल दौड़ता हुआ आया और बोला, सर जल्दी चलिए, एक आदमी बहुत सीरियस हालत में है। सुभाष ने जल्दी से जाकर के देखा तो एक आदमी के सिर से खून बह रहा था और उसकी एक आंख आधी बाहर निकल आई थी। सुभाष उसको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले गया। उस आदमी के दोस्त से पता चला कि एक एक्सीडेंट में ऐसा हुआ है। सुभाष और आई क्लिनिक के दूसरे डॉक्टर अमित ऑपरेशन की तैयारी करने में लग गए। सुभाष, यार अमित, ऐसा नहीं लगता ये आदमी पहले भी यहाँ आ चुका है? अमित, पता नहीं सर, आया होगा, क्या करना है? सुभाष ने जैसे ही टूल बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, टूल बॉक्स गिर गया। सुभाष और डॉक्टर अमित दोनों चौंक गए। अमित ने टूल बॉक्स उठाकर दिया। दोनों उस मरीज की आंख का ट्रीटमेंट करने लगे। तभी वहां के बल्ब जलने और बुझने लगे और बंद हो गए। सुभाष, ये क्या हो रहा है आज? अमित, पता नहीं सर, कुछ अजीब है, मैं पावर चेक करता हूँ। सुभाष, ठीक है, तुम बाहर जाओ और जल्दी से पावर बैकअप चेक कराओ। अमित ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। सुभाष स्टूल पर बैठकर अमित का इंतजार करने लगा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पैर के पास सांस ले रहा है। उसने धीरे से नीचे झुककर देखा तो 2 आंखें चमक रही थीं। सुभाष डर गया और उठकर खड़ा हुआ तो ठीक उसके सामने कोने में एक साया चुपचाप उसकी तरफ घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी लंबी चौड़ी औरत का साया। सुभाष के माथे से पसीना आ रहा था। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ा। सुभाष ने चौंक कर देखा कि उसका हाथ उस मरीज ने कसकर पकड़ रखा था। सुभाष हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। तभी वह मरीज उठकर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, रे डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा इलाज करना। क्या सोच रहा है? करना जल्दी। सुभाष ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं कर तो रहा हूं, तुम कौन हो? सुभाष कुछ और आगे कहता, इससे पहले ही वह मरीज हंसने लगा और अपनी आधी फूटी हुई आंख में उंगली डालते हुए बोला, ले डॉक्टर, मैंने तेरा काम आसान कर दिया। ये ले मेरी आंख, अपनी आंखें इसमें लगाएगा ना? ये कहकर वह मरीज सुभाष की आंखों को नोचने लगा। सुभाष चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे सर, क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं? अमित ने आते ही सुभाष को हिलाते हुए कहा। सुभाष चौंक कर बैठ गया। अमित ने लाइट जलाई तो सुभाष पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने ऑपरेशन थिएटर के चारों ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। वो भागकर वॉशरूम आ गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। उसने हाथ मुंह धोकर अपने केबिन में कॉफी मंगवाई। अब उसको कुछ ठीक लग रहा था। वो फिर से ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज की सर्जरी करने लगा। सर्जरी के बाद सुभाष और अमित बाहर आए और दूसरे मरीजों को देखने लगे।
शाम को सुभाष घर आकर चुपचाप बैठ गया और दिन में हुए इस अजीबोगरीब घटना के बारे में सोचने लगा। माँ सुभाष को देखते ही समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है, लेकिन सुभाष ने माँ को कुछ नहीं बताया और खाना खाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे सुभाष को कुछ आहट सी सुनाई दी जो माँ के कमरे में हो रही थी। सुभाष दौड़कर माँ के कमरे में आया तो देखा वो बिस्तर की बजाय जमीन पर पेट के बल लेटी थी और उनके हाथों में चाकू था जिसे वह जमीन पर बार बार मार रही थी। उस चाकू के जमीन पर टकराने से ऐसी तेज आवाज निकल रही थी जैसे कोई लोहे पर हथौड़ा मार रहा हो। इस आवाज से सुभाष का सिर फटने लगा। वह घबरा गया और बोला, क्या हुआ माँ? उसने डरते हुए माँ को उठाया तो वह एकदम से बोल पड़ी, बेटा मैं जा रही हूं। यह कहकर माँ जी ने तुरंत अपनी गर्दन पर चाकू रखा और हंसते हंसते अपनी गर्दन काट ली। पर वो कटने के बाद भी हंस रही थी। सुभाष डरकर सीधा अपने कमरे में आ गया। उसने जल्दी से दरवाजे बंद किए और बिस्तर पर लेट गया तो देखा उसके बिस्तर पर कोई और लेटा है। उसने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई और चीख पड़ा क्योंकि बिस्तर पर कोई और नहीं, खुद सुभाष था जिसकी दोनों आंखें गायब हो चुकी थीं और आंखों के गड्ढों से खून बह रहा था। सुभाष कुछ और कहता, तभी बिस्तर पर लेटा हुआ सुभाष चिल्लाने लगा, रे डॉक्टर आ जाना, मेरा इलाज करना, मेरी आंखें मेरी नहीं तेरी आंखें। सुभाष डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? मां बोली। सुभाष, मां तुम ठीक हो? मां। सुभाष बच्चों की तरह मां के गले लगकर रोने लगा और सारी बात बताई। अगले दिन सुबह वो आई क्लिनिक गया और उस मरीज के बेड पर देखा तो वो वहां नहीं था। निहाल से पता चला कि वह शाम को ही अस्पताल से चला गया। निहाल ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। सुभाष को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, उस मरीज को तो अभी हॉस्पिटल में 2 दिन और रुकना चाहिए था। खैर छोड़ो। शाम हो चली थी। अमित भी जा चुका था और सुभाष को आज घर जाने में भी डर लग रहा था। वह बीती रात की बातों को याद करते ही और घबरा गया। वो उठा और केबिन बंद करके घर जाने लगा। तभी केबिन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोबारा केबिन में गया तो वो केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आवाज आई, रे डॉक्टर कैसा है रे? इतनी जल्दी भूल गया रे? तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोलना, अरे चुप क्यों है रे? बोल, मेरा इलाज करना। अरे पैसे की चिंता क्यों करता है रे? मैं तेरे को बहुत दूंगी। ये सुनकर सुभाष का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी धमनियों में खून की जगह आग बहने लगी। तभी केबिन के दरवाजे धड़ाम से खुल गए और वो बाहर भागता चला गया। उसे देखकर निहाल भी बुरी तरह घबरा गया। सुभाष सीधा घर आया और रोते हुए माँ को सारा हाल बताया। माँ ने जल्दी से उसकी नजर उतारी और बाहर चली गई। वो बैठा इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था। तभी माँ आई और बोली, मैं तेरे लिए हनुमान अष्टक मंदिर से भभूत लाई हूँ, इसे अपने शरीर पे लगा ले। और हाँ, मैंने पुजारी जी से बात कर ली है, कल चलकर महाकाल बाबा से इस पापी चुड़ैल को तुम्हारे से दूर करना है। सुभाष भभूत लगाकर लेट गया और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। 2 साल पहले। अरे जल्दी करो माँ, सब वहां आ गए हैं, हम ही लोग सबसे लेट पहुंचेंगे, सुभाष ने कार निकालते हुए कहा।
माँ, बेटा बस आई, हनुमान अष्टक मंदिर का प्रसाद और फूल तो रख लूं। यह कहकर माँ सुभाष के साथ जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई और दोनों आई क्लिनिक पर पहुंच गए। आज सुभाष के आई क्लिनिक का उद्घाटन है। काफी सारे लोग आए हैं। पूजा होने के बाद सबको प्रसाद और मिठाई बांटी गई। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे काफी लोग पूजा के बाद चले भी गए। तभी निहाल दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, सर जल्दी बाहर चलिए, वो आए हैं। सुभाष ने हंसते हुए कहा, ऐसा कौन आया है जो तू इतना हाँफ रहा है? मुझे भी बहुत काम है, इसलिए तुम लोग देख लो या फिर उन्हें अंदर भेज दो। निहाल ने फिर जोर देते हुए कहा, अरे सर, उन्हें मैं क्या, आप ही देख लो चल के। इतना आसान नहीं है उनको हैंडल करना, ऐसे नहीं मानेंगे। सुभाष बाहर आया। उसके आते ही, हाय हाय डॉक्टर साहब नमस्ते, किन्नरों के एक झुंड ने उसको घेर लिया। पहला किन्नर, हाय हाय डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा हुआ आपने यहाँ आंखों का अस्पताल खोला। दूसरा किन्नर बोला, अरे बड़ी जरूरत थी यहाँ पहाड़ों पर, बड़ी दुआ मिलेगी आपको। तीसरा किन्नर बोला, हम बधाई देने आए हैं, अरे सखियों नाचो गाओ। अरे अब्दुल खड़ा क्यों है रे, ढोलक क्यों नहीं बजाता? देख डॉक्टर साहब हमारा नाच देखेंगे। सारे किन्नर ताली बजा बजा के नाचने लगे। सुभाष ने सबको रोकते हुए कहा, अरे बस करो आप लोग, ये लो 500 रुपए और जाओ यहां से। पहला किन्नर, हाय हाय ये क्या डॉक्टर साहब, 500 रुपए तो हम लोग भीख में भी नहीं लेते। क्या रे, ये 500 का नोट तू ही रख, हमें तो 10,000 एक चाहिए। दूसरा किन्नर, अरे डॉक्टर साहब कुछ तो सोचो, इतना बड़ा क्लिनिक खोला है, अरे हमें दोगे तो दुआएं ही पाओगे। यह कहते हुए सारे किन्नर एक साथ ताली बजाने लगे और सुभाष के चारों ओर घूमने लगे, पर वो नहीं माना और बोला, तुम लोगों को एहसास भी है कि कितनी मेहनत लगती है पैसा इकट्ठा करने में, लेकिन तुम लोग क्या जानो, बस यहां वहां नाच के लोगों को लूटते हो, मेहनत करना तुम क्या जानो। यह सुनकर किन्नर गुस्सा हो गए और बोले, हाय हाय इसके तेवर तो देखो, हम तो साहब को साहब कह रहे हैं और ये, हम तो बड़े आराम से मांग कर खाते हैं, अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं, तू भी क्यों नहीं बन जाता हमारे जैसा, आजा हमारी टोली में, वैसे भी तेरे जैसे बांके मर्द की जरूरत है हमारी टोली में। अरे नहीं देना तो मत दे रे, बेकार की बातें मत कर। सखियों चलो, ये तो हमारी तरह है बेचारा, इसके पास भी कुछ नहीं है। सारे किन्नर जोर जोर से ताली पीटने लगे और हंसते हुए जाने लगे। सुभाष का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। सुभाष का कुछ ही महीनों में बड़ा नाम हो गया और क्लिनिक बहुत अच्छा चलने लगा। 3 महीने बाद आई क्लिनिक में, डॉक्टर साहब मेरी दीदी को बचा लो, आज सुबह से इन्हें कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कल सोई थी तो ठीक थी, ना जाने रात में क्या हो गया, कह रही थी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक किन्नर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुभाष ने उठकर देखा और बोला, ओहो तो तुम हो, क्या बोला था तुमने उस दिन कि मैं तुम्हारी तरह हूं? हाँ? किन्नर, अरे डॉक्टर साहब वो सब तो हमको मजबूरी में कहना पड़ता है, हमारी आदत है, वरना खुशी खुशी हमें कौन पैसे दे देता है, हमारी रोजी रोटी यही है, आप लोगों की खुशियों में नाच गाकर जो पैसा मिल जाता है उसी से पेट पालते हैं। सुभाष, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग अभी के अभी यहां से निकल जाओ और कहीं और दिखाओ जाकर, मैं तुम लोगों का इलाज नहीं कर सकता। किन्नर शीला और अब्दुल के बहुत कहने पर सुभाष मान गया और उस किन्नर के पास गया जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। सुभाष, तो क्या नाम है तुम्हारा? किन्नर, रज्जो। डॉक्टर साहब ना जाने क्या हो गया मेरी आंखों में, कल मैं सही सलामत रात को सोई थी और जब सुबह हुई तो। यह कहकर रज्जो जोर जोर से रोने लगी। सुभाष, तुम्हें तो पैसों पर बड़ा घमंड था, अब अपने यही पैसे लेकर चली जाओ यहां से। रज्जो जोर जोर से रोने लगी और माफी मांगने लगी। तभी शीला और अब्दुल भी हाथ जोड़कर बोले, मान जाइए ना डॉक्टर साहब, आप लोग तो भगवान का रूप होते हैं, अरे गलतियां तो हो जाती हैं, माफ कर दीजिए। सुभाष मान गया
और रज्जो की आंखें चेक करके बताया कि इनका आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझना मुश्किल है। इनके ऑपरेशन में लाखों का खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये पहले की तरह देख पाएंगी या नहीं। रज्जो बोली, डॉक्टर साहब, आप जितने बताएंगे उतने पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। शीला और अब्दुल एक दूसरे को देखने लगे। सुभाष यह कहकर अपने केबिन में आ गया। तभी अब्दुल केबिन में आया और बोला, डॉक्टर साहब, इनकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? सुभाष, देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी आंखों की रोशनी पहले की तरह आ जाए, पर मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता। अब्दुल, डॉक्टर साहब, इसमें कितना खर्चा आएगा? सुभाष, 3 से 4 लाख तक का। तभी केबिन में शीला आई और अब्दुल की तरफ इशारा किया। अब्दुल ने धीमी आवाज में कहा, रज्जो ने आपकी इतनी बेइज्जती की और फिर भी आप मान गए। सच में आपका दिल बड़ा है, वरना उस मुंह फट रज्जो को तो कोई और डॉक्टर दूर से ही भगा देता। सुभाष ये सुनकर अपनी बेइज्जती याद करने लगा और अपने दांत पीसने लगा। तभी शीला बोली, डॉक्टर साहब, आप चाहें तो अपना बदला ले सकते हैं। सुभाष आश्चर्य से दोनों की तरफ देखने लगा और दोनों सकपका गए। सुभाष ने कुछ सोचकर कहा, बदला कैसे? अब्दुल, आप ऑपरेशन से मना कर दीजिए, ये सारी उम्र अंधी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी शीला बोली, या फिर आप ऑपरेशन के 6 लाख ले लो और ऐसा ऑपरेशन करो कि इसकी रोशनी बिल्कुल ही चली जाए, और फिर 3 लाख आपके और 3 लाख हमारे। सुभाष कुछ मुस्कुराया और बोला, दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। यह सुनकर शीला और अब्दुल भी मुस्कुराने लगे, लेकिन केबिन के बाहर बैठी रज्जो सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसका खून सूख गया, लेकिन वह घबरा भी गई। उसे यकीन ही नहीं था कि उसके अपने उसके साथ ऐसा करेंगे। वह समझ गई थी कि ये दोनों उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। वह जल्दी से बचते बचाते हॉस्पिटल से भाग गई। निहाल ने उसको पूछा और रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उसके बाद रज्जो कभी कहीं नहीं दिखी। बेटा सुभाष, उठो, कब से जगा रही हूं, तुम ठीक तो हो? मां ने घबराते हुए पूछा। सुभाष एकदम से हड़बड़ा कर उठा और मां को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके अतीत में हुई सारी घटनाएं आज उसे सपना बनकर दिख गईं। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, हाँ मां, मैं ठीक हूं, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं नहा धोकर आता हूं, आज कुछ अर्जेंट केसेस हैं। मां ने नाराज होते हुए कहा, तू आज कहीं नहीं जाएगा, आज मैं तुझे महाकाल बाबा के पास ले चलूंगी, तू घर में ही रहेगा। सुभाष ने मां को समझाते हुए कहा, अरे मां, मुझे याद है, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। यह कहकर सुभाष नहाने लगा। सच तो यह था कि कोई अर्जेंट काम नहीं था, बस वह अतीत में हुई घटनाओं के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था, हो ना हो, उसके साथ होने वाली डरावनी चीजें उसके अतीत से जुड़ी हुई हैं। हॉस्पिटल आकर सुभाष जल्दी से अपने केबिन में कुछ पुरानी फाइल्स ढूंढने लगता है। फिर उसे याद आता है कि रज्जो का तो इलाज ही नहीं हुआ था, तो फाइल कहां से बनेगी। तभी निहाल सुभाष के पास आता है और पूछता है, क्या ढूंढ रहे हैं सर? सुभाष, निहाल, क्या तुम्हें याद है एक बार यहाँ एक किन्नर क्लिनिक पर इलाज के लिए आया था, जिसका मैंने इलाज नहीं किया था? निहाल, अरे हाँ सर, वही जिसने आपका बड़ा मजाक, लेकिन क्या हुआ सर? सुभाष, हाँ, यही तो जानना था कि हुआ क्या। निहाल, सर, उस दिन वह किन्नर रज्जो न जाने क्यों एकदम से अस्पताल से भाग गई और फिर उसके बाद उसके साथ वाले भी दोनों भाग गए। फिर 1 या 2 दिन बाद मैंने सुना था कि उस रज्जो ने मर्डर कर दिया है और सारे किन्नरों के रुपए, जेवर सब चोरी करके कहीं भाग गई। उसके बाद पता नहीं सर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह खूनी पकड़ी गई या नहीं। अरे सर, अच्छा ही रहा जो आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती तो वो तो हमारा जीना हराम कर देती। सुभाष के कानों में बार बार निहाल के आखिरी शब्द गूंजने लगे, अच्छा रहा जो आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, वरना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती तो ये हमारा जीना हराम करती।
उसे अब एक और अनजान सा डर सताने लगा। तभी निहाल बोला, सर क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सुभाष अपने केबिन में बैठा अपने साथ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के तार उस किन्नर से जोड़ रहा था, क्योंकि उसको डराने वाली आत्मा कोई और नहीं, रज्जो ही थी। तभी सुभाष का फोन बजा और फोन उठाते ही माँ सुभाष पे बरस पड़ी। आज उसे महाकाल बाबा के पास जो जाना था। सुभाष, माँ फोन रखो, मैं बस निकल रहा हूँ। सुभाष ने फोन रखा और सीट से उठने लगा। तभी निहाल आया और बोला, ये लीजिए सर, गरम गरम कॉफ़ी पीजिए। सुभाष ने सवाल की तरह पूछा, लेकिन तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे। निहाल, हाँ सर, पानी लेने गया था, फिर सोचा आपके लिए एक अच्छी कॉफ़ी बना दूं, जिसको पीकर आप उस किन्नर को भूल सकें। सुभाष कॉफ़ी पीते हुए बोला, नाइस कॉफ़ी। तभी निहाल सुभाष के सामने एक कुर्सी डालकर बिल्कुल सुभाष के पैरों से पैर जोड़कर बैठ गया। सुभाष गुस्से में बोला, निहाल, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें नौकर नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ। और इतना सुनते ही निहाल ने सुभाष का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर साहब, कॉफ़ी तो पी लो, और वैसे भी आजकल मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। अब जब मैं यहाँ आ गई तो उठकर चल दिए, गलत बात है। निहाल की आंखें बिल्कुल लाल और बदले से भरी हुई लग रही थी। उसने सुभाष को कुर्सी से गिराया और फिर कहा, कॉफ़ी पी ले डॉक्टर, बड़े प्यार से बनाई है, और घबरा मत, मैं तुझे यहाँ मारने नहीं आई। सुभाष डर डर कर कॉफ़ी पीने लगा और बाहर देखने लगा। बाहर देखकर तो उसका दिल और ज़्यादा डर गया। केबिन में लगे शीशे से डॉक्टर अमित और अन्य डॉक्टर, मरीज और ना जाने कितने लोग सब सुभाष को घूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी सी आंख थी। निहाल किन्नर वाली तालियां बजाने लगा। सुभाष ने कॉफ़ी के आखिरी घूंट पिए और कप देखा तो चिल्लाकर कप फेंक दिया और उल्टी करने लगा। सुभाष चिल्लाते हुए बोला, क्या था ये? तुमने कॉफ़ी में क्या मिलाया है? सुभाष के गले में दर्द होने लगा। वह गला पकड़े पकड़े चिल्लाने लगा। निहाल ने कप में से कुछ उठाकर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, इसे नहीं पहचानता? कैसा डॉक्टर है रे तू? आंखें नहीं पहचानता? मैंने बस एक आंख तेरी कॉफी में मिलाई है। सुभाष बार बार उल्टी करने की कोशिश करता। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका गला चौक होने लगा। निहाल उसके पैर फैलाकर पैरों के बीच बैठ गया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बोला, तूने मेरा इलाज नहीं किया था ना, अब तुझे कौन बचाएगा? कौन करेगा तेरा इलाज? सुभाष की आंखें बंद होने लगती हैं। वो बाहर देखता है तो केबिन के शीशे से दिखने वाले लोग सब हंसने लगे। उनकी एक आंख बार बार हिलती है। तभी सुभाष का गला फट गया। उसकी दोनों आंखें पिघल गईं। वो दर्द से चिल्ला पड़ा और तभी सुभाष के गले के अंदर से एक बड़ी सी आंख निकली और वह चिल्ला उठा, अरे सर, क्या हुआ? सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? अमित और निहाल ने सुभाष से कहा। सुभाष एकदम चकरा गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, केबिन के बाहर देखा, सब कुछ सामान्य था। वह बिना बोले भाग खड़ा हुआ और कार में बैठ गया। निहाल और अमित भी हैरान थे कि सुभाष को क्या हुआ। घर पहुंचते ही माँ सुभाष को बिना देखे ही चिल्लाने लगी, क्योंकि सुभाष को आने में बहुत देर हो गई थी। महाकाल बाबा से मिलना इतना आसान नहीं था। सुभाष अपने कमरे में जाकर लेट गया। माँ ने हनुमान अष्टक मंदिर से लाई भभूत पूरे कमरे में छिड़क दी और जब सुभाष सो गया तो उसके पूरे शरीर पर डाल दी। माँ सुभाष के लिए बहुत दुखी थी और सारी रात अपने कमरे में बैठी सोचती रही कि इस दुष्ट आत्मा से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सुबह होते ही सुभाष उठा और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गया। माँ नाश्ता लेकर आई। आज सुभाष को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। नींद भी अच्छी आई थी, लेकिन जब उसने माँ का चेहरा देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो?
रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? माँ, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस तू आज कैसे भी करके महाकाल बाबा के पास चल, तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं। यह कहकर माँ रोने लगी। सुभाष ने माँ को बिठाया और बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो, आज मैं हॉस्पिटल नहीं महाकाल बाबा के पास जाऊंगा। अब तुम यहाँ बैठो और मेरे साथ नाश्ता करो। और हाँ, ये बताओ, तुमने अपनी दवाई रात को खाई या नहीं? माँ चुपचाप बैठी रही और कुछ सोचकर बोली, खा लूँगी बेटा। सुभाष उठा और बोला, नहीं, अब बैठो, पहले नाश्ता करो, मैं दवा लाता हूँ। वो माँ के कमरे में चला गया और कमरे से आवाज़ आई, कहाँ रखी है दवाई माँ? माँ ने कहा, वहीं देख बेटा, शीशे के सामने रखी होगी। दवाई को उठाने के लिए सुभाष ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने शीशे में देखा कि रज्जो अपने बाल खोले उसको घूर रही थी। सुभाष ने गर्दन घुमाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने शीशे में देखा तो वह उसे घूर रही थी। सुभाष ने फिर गर्दन घुमाकर देखा तो बिल्कुल उसके चेहरे के सामने रज्जो खड़ी थी। उसकी तेज सांसें चल रही थीं जो आग से कम नहीं थीं। सुभाष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शोर सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और बोली, छोड़ दो वरना। रज्जो, वरना क्या करेगी बेवकूफ बुढ़िया? अरे खुद के कमरे में भभूत डालना भूल गई। मैं सारी रात तेरे कमरे में बैठी यही सोचती रही कि कब ये तेरा बेटा इस कमरे में आए। तूने मेरी बेइज्जती की, इलाज करने से इनकार किया। बहुत घमंड है तुझे। हाँ बोल, अरे बोल ना। माँ जी उठकर बाहर भाग गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। सुभाष की चीखों से पूरा घर थर्रा गया। फिर कुछ देर बाद पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। तभी माँ जी दौड़ते दौड़ते बाहर आई और चिल्लाने लगी, सुभाष बेटा, दरवाज़ा खोल, खोल बेटा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, जय काली कपलानी, जय काली कपलानी। बहुत धूर्त है ये आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की, जो प्रतिशोध की भावना में जल रही है। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, रो मत। माँ दरवाजे के सामने से हट गई और महाकाल बाबा दरवाजे के सामने पर खड़े हो गए। उनकी जटाएं उनके घुटनों को छू रही थीं। शरीर पर शमशान की राख, माथे पर केसरिया रंग और आंखों में क्रोध की अग्नि सुलग रही थी। उन्होंने देर ना करते हुए अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी दरवाज़ा खुल गया। माँ जी जल्दी से अंदर घुसी तो चीख पड़ी। बाबा महाकाल अंदर आए तो देखा सुभाष सामने की दीवार पर किसी तस्वीर की तरह लटका हुआ था। उसके शरीर पर घाव थे। बाबा महाकाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू किए। मंत्र पढ़ते ही कमरे में तूफान सा आने लगा। सुभाष जोर जोर से ताली बजाने लगा। माँ जी उसका ये भयानक रूप देखकर डर कर बेहोश हो गईं। बाबा ने अपने हाथ में कुछ भभूत निकाली और सुभाष के शरीर पर लगा दी। भभूत के लगते ही सुभाष फर्श पर गिर पड़ा और तड़पने सा लगा। कुछ देर बाद कमरे में शांति छा गई। सुभाष उठकर बैठ गया और बोला, ये सब क्या है बाबा? तभी सुभाष तेजी से चिल्लाया, बाबा पीछे। बाबा ने तुरंत अपनी गर्दन झुका ली क्योंकि पीछे माँ जी चाकू लेकर बाबा की गर्दन पर वार करने वाली थी। उनकी आंखें किसी पिशाचनी सी लग रही थीं। बाबा ने जल्दी से भभूत अपने झोले से निकाली और माँ जी के ऊपर डालनी चाही क्योंकि अब रज्जो की आत्मा माँ जी के अंदर आ चुकी थी। माँ जी ने चिल्लाते हुए भभूत के ऊपर पानी से भरा जग उड़ेल दिया और हंसने लगी और बोली, क्यों बाबा, क्या हुआ? रज्जो को पकड़ने चला था? हाय हाय, रज्जो को कोई काबू नहीं कर पाया। अरे तू क्या कर पाएगा बुड्ढे? सुभाष, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी माँ को। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार दो, माँ को छोड़ दो। रज्जो जोर से हंसने लगी और नाचने लगी। वह जोर जोर से गाना गाने लगी। कुछ देर नाचने के बाद सुभाष के पास आई और बोली, रे डॉक्टर, अब देना ला।
सुभाष हैरानी से माँ जी को देखने लगा, जो बिल्कुल किन्नरों की तरह बोल रही थी। माँ जी के अंदर बसी रज्जो की आत्मा फिर बोली, बोलना, देता है या? सुभाष, क्या? रज्जो जोर जोर से हंसते हुए बोली, अपनी माँ मुझे दे दे, मैं तुझसे इस बार ज्यादा नहीं मांग रही। तभी माँ जी ने चाकू उठाया और अपने गले पर रखा, बिल्कुल सपने की तरह। सुभाष दौड़ा, तभी बाबा जी ने माँ जी को पकड़ा और उन्हें फर्श पे पड़ी गीली भभूत में लिटा दिया। रज्जो चिल्लाने लगी, फड़फड़ाने लगी। सुभाष और बाबा ने मिलकर उसके चारों ओर गीली भभूत से गोला बना दिया और बोले, अब बोल, तू आखिर क्या चाहती है? माँ जी के शरीर से बाहर निकल। बाबा ने मंत्र पढ़ना चालू किया, तभी वो गोला जलने लगा और माँ जी एकदम से चीखी और गिर पड़ी। सुभाष उन्हें उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन महाकाल बाबा ने रोक लिया और बोले, बताओ, वरना इस आग में जलाकर तुझे भी राख कर दूंगा। रज्जो अब माँ जी के शरीर से बाहर निकल आई थी और माँ जी बेहोश थी। रज्जो राक्षसी हंसी हंसने लगी और बोली, मुझे जलाएगा? हाँ ठीक है, जला, खुशी खुशी जला, लेकिन पहले तो तेरी माँ जलेगी। सुभाष हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन उस छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। यह सुनकर रज्जो जोर जोर से ताली बजाने लगी और बोली, छोटी सी भूल? हाँ, किसी की आंखों का सौदा करना और उसका इलाज ना करना, ये छोटी सी बात है? सब कुछ तेरे ही कारण हुआ है। सुभाष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने कहा, कैसा सौदा? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक से बताओ। रज्जो एकदम शांत होकर बोली, उस दिन तूने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। मैं मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने एक डॉक्टर को ऐसे भला बुरा क्यों कहा था। पर तूने जब ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी तो मैंने ना जाने कितनी दुआएं दी। अरे हमारा तो होता ही कौन है? माँ बाप पैदा होते ही कूड़े में डाल देते हैं, समाज गाली देता है और मजाक उड़ाता है। तुम ही लोगों की खुशियों में शामिल होकर हम कमाते हैं, खाते हैं, लोग हमें समाज का कचरा बताते हैं। अरे समाज का कचरा तो तुम लोग हो। रज्जो फिर से भड़क उठी, उस दिन उस शीला और अब्दुल ने तुमसे मेरी आंखों का सौदा किया। 3 लाख, उनके 3 लाख तेरे। मैंने सब सुन लिया था और दोनों नमक हराम निकलेंगे मुझे पता नहीं था। मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को तेरे साथ ही मार देती। मैं घबरा कर बाहर भाग गई। मैं जानती थी अब वो दोनों मुझे जबरदस्ती अस्पताल में लाकर मेरी आंखें और खराब कर देंगे और क्या पता मुझे मार ही दें। घर पर मेरी सारी बहनें बाहर गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं फोन भी करती तो कैसे? मुझे इतना धुंधला दिखाई दे रहा था, मैं जैसे तैसे अपने छुपे हुए लॉकर में सारे जेवर और पैसे रखने लगी ताकि ये अब्दुल और शीला के हाथ ना लग जाए। मैं ये सब कुछ कर ही रही थी कि तभी मेरे सिर पर किसी ने लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ी तो अब्दुल और शीला हंस रहे थे। शीला बोली, हाय हाय बहना, यहाँ सब कुछ छुपा कर रखा था और मुझे मालूम ही नहीं था। अकेले ही सब हड़प लेगी। अरे थोड़ा हमें भी तो दे दे। मेरे सर से खून बह रहा था, मेरा गला सूख रहा था। तभी अब्दुल ने मेरे बाल पकड़े और बोला, हम तो सोच रहे थे तू अंधी बनकर जिए और सारा माल हमारा हो, पर तू तो मरना चाहती है। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, पर दोनों नहीं माने। वो जानते थे कि मैं जिंदा रही तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और ये सारे पैसे, जेवर और मेरी बहनों को मिल जाएंगे जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके कमाए थे। तभी शीला मेरे पास आई और उसने मेरे सर पर रॉड मारी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा आखिरी पल है। मेरा सर फट चुका था
मेरी सांसें रुकने लगी थी। शीला मेरे चेहरे के पास आकर बोली, गुड बाय दीदी। तभी मैंने हिम्मत करके अपनी चाकू निकाली और शीला के सिर में घुसा दी। शीला तुरंत मर गई। मैं ताली बजाकर हंसने लगी और मैं बोली, अब्दुल, मैं जरूर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। और तुझे? मैंने इतना कहा कि अब्दुल ने शीला के सर से चाकू निकालकर मेरे सिर में घोंप दिया और मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा तड़पती रही अब्दुल से बदला लेने के लिए। अब्दुल बड़ी चालाकी से मेरा सारा पैसा, जेवर लेकर भाग गया और शीला के खून का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। उसने पुलिस को बताया कि मैं सारा माल लेकर कहीं भाग गई और शीला ने उसे रोका तो उसका खून कर दिया। पुलिस ने भी अब्दुल की बात मान ली। अब्दुल शहर छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अब्दुल चालाक था। मुझे मारने के बाद सीधा वो पीर बाबा की मज़ार पर गया और वहाँ से उसने एक तावीज़ बनवाया जिससे मैं उसको मारना तो दूर, छू तक नहीं सकती। और अब्दुल आराम से शहर छोड़कर चला गया। 2 साल होने को आए और मैं तड़पती रही बदले की आग में। इतना कहकर रज्जो शांत हो गई। सुभाष चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, मतलब तुझे मारा उस अब्दुल ने और बदला ले रही है मुझसे? उस दिन मैंने दोनों को अस्पताल से निकाल दिया था। तूने मुझे बेवजह ही परेशान किया। रज्जो ये सुनकर फिर ताली बजाने लगी और गोले की आग फिर तेज हो गई। वो बोली, झूठ, झूठ, सब झूठ। मैंने अपने कानों से सुना था। और सुन, रज्जो बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करती। वैसे तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, तुझे तो मैं भूल ही गई थी, पर उस दिन तूने अब्दुल की आंखों का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया। एक खूनी, चोर और नमक हराम को तूने ठीक कर दिया। मैंने फिर सोचा, तुझे मैंने बेकार छोड़ दिया। तुझे तो मैं कभी भी मार सकती थी। अब अब्दुल से पहले तू मरेगा और मैं तेरे पास आ गई, क्योंकि सब तेरी वजह से हुआ। उस दिन तू पैसों के लिए ना बिका होता और तूने अस्पताल में मेरा इलाज कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। सुभाष सोच में पड़ गया। उस दिन ऑपरेशन थिएटर में जो हो रहा था उसके पीछे रज्जो थी, पर वो तो अब्दुल नहीं था, वह तो कोई और था। तभी सुभाष फिर बोला, देखो, मैं मानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसका मुझे भी दुख है, पर मैं सच कहता हूं, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मेरा यकीन करो और मुझे बस 2 दिन का समय दो, तुम्हारा असली गुनहगार तुम्हारे पास होगा। यह सुनते ही रज्जो शांत हो गई। तभी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और आग बुझ गई। माँ जी उठकर बैठ गईं। सुभाष सब समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसने बाबा से कुछ बात की और सीधा आई क्लिनिक आ गया। उस दिन हुए ऑपरेशन की डिटेल्स देखी तो दंग रह गया। उसमें मरीज का नाम करीम लिखा था, लेकिन संदेह तो सुभाष को भी हुआ था। उस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। वह समझ गया था कि अब्दुल अब इस शहर में है और नाम बदल कर रह रहा है, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल है। उसने निहाल को कुछ समझाया और घर चला गया। निहाल ने फाइल में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल की और करीम यानी अब्दुल से कहा, हेलो करीम जी, आपके ऑपरेशन फीस का कुछ प्रतिशत जो हमने सिक्योरिटी जमा किया था उसे रिफंड करना था। आप ऐसे अचानक चले गए, इसलिए हम उसे रिफंड नहीं कर पाए, वरना मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त हम वो पैसे रिफंड कर देते हैं। आप कल आकर अपने पैसे ले जाइए और अपना चेकअप भी करा लीजिए। सुभाष को पता था कि अब्दुल बहुत लालची है। वह चेकअप कराने आए ना आए, लेकिन पैसे लेने जरूर आएगा। अगले दिन अब्दुल आया। अब्दुल पहले से काफी मोटा हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी दाढ़ी और बाल सब बढ़ा लिए थे, जिसके चलते सुभाष उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन शक जरूर था। सुभाष ने उसे कुछ रुपए दिए और जांच करने के लिए बोला। निहाल और अमित ने अब्दुल को चेकअप रूम में लिटा दिया।
कुछ देर जांच करने के बाद सुभाष और अमित ने कहा, करीम तुम्हारी आंखें अब बिल्कुल ठीक हैं, बस हम ये ड्रॉप डाल दें, तुम 5 मिनट लेटो और फिर चले जाना। ये कहकर वो अपने केबिन में आ गए। अब्दुल भी कुछ देर बाद उठकर जाने लगा। तभी पायल की आवाज आई, जिसे सुनकर वह घबरा गया और जल्दी से भागकर दरवाजे के पास गया कि तभी एक आवाज आई, अब्दुल, क्या रे, कहां भाग रहा है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो गुस्से में खड़ी थी। उसका लाल चेहरा, सफेद आंखें और हवा में लहराते बाल। उसका ये डरावना रूप देखकर अब्दुल अपने गले में टटोलने लगा और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां सुभाष आ जाता है और कहता है, क्या ढूंढ रहे हो करीम? अरे नहीं, करीम नहीं, अब्दुल। कहीं ये तो नहीं? सुभाष के हाथ में ताबीज देखकर अब्दुल चिल्लाते हुए सुभाष के पास आता है, पर रज्जो उसे पकड़कर खींच लेती है और फर्श पर पटक देती है। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। सुभाष अब्दुल से कहता है, सच सच बता दे कि उस दिन जब तुम लोगों ने रज्जो की आंख का सौदा किया था, उसके बाद क्या हुआ था? अब्दुल ने सामने खड़ी रज्जो को देखा, जो अपने बदले की आग में जल रही थी। सुभाष ने फिर कहा, देख अब्दुल, अगर तू सच सच बता देगा तो तुझे रज्जो छोड़ देगी, वरना। तभी रज्जो ने अब्दुल का हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। वो दर्द से तड़प उठा और बोला, उस दिन जब मैं और शीला तुम्हें डॉक्टर के पास लाए थे, तो डॉक्टर से हमने 6 लाख लेने को कहा, जिसमें 3 लाख उनके और 3 लाख हमारे हो जाएंगे और तुम्हें अंधा भी कर देंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर साहब पहले तो मुस्कुरा दिए, पर फिर हम दोनों को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया और अब्दुल की छाती पर बैठ गई। अब्दुल रज्जो से माफी मांगने लगा। सुभाष रज्जो का ये रूप देखकर डर गया। रज्जो ने अब्दुल की एक आंख में अपनी उंगली घुसा दी और उसकी आंख निकाल ली। अब्दुल दर्द से तड़प उठा तो रज्जो हंसने लगी। सुभाष ने डरते हुए बोला, इसे छोड़ दो अब रज्जो, इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, और जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाबा महाकाल ने कहा, जा रज्जो जा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है, इसे छोड़ दे। सुभाष के प्लान के हिसाब से निहाल बाबा को बुला लाया था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, तभी रज्जो सुभाष को दर्द भरी आंखों से देखती रही और गायब हो गई। अब सुभाष समझ चुका था कि रज्जो के साथ कितना बुरा हुआ है और इस अब्दुल की वजह से रज्जो ने उसका पीछा किया। महाकाल बाबा ने बताया कि जल्दी ही हमें रज्जो की अस्थियों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सुभाष ने कहा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि रज्जो की डेड बॉडी कहाँ है? और वैसे भी उसको मरे लगभग 2 साल हो चुके हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है बेटा कि वह आत्मा अब्दुल को ऐसे ही छोड़कर चली गई? नहीं, रज्जो जानती है कि उसे आगे क्या करना है। सुभाष और महाकाल बाबा ने अब्दुल से रज्जो की डेड बॉडी के बारे में पूछा तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अगली सुबह सुभाष अब्दुल और पुलिस वालों को लेकर रज्जो के घर गया। सारे किन्नर घबरा गए और अब्दुल की आंख के बारे में पूछने लगे। उन्हें लगता था कि अब्दुल वफादार है और 2 साल बाद फिर से उनके साथ रहने आया है, पर वो तो चोरी के इरादे से आया था। और फिर अब्दुल रज्जो के कमरे में जाकर उसके बेड को खिसकाने लगा। बेड के नीचे कुछ गड्ढे का निशान दिख रहा था। अब्दुल फावड़े से फर्श को तोड़ने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसमें एक गुप्त लॉकर निकला, जिसमें रज्जो सब के जेवर और रुपए सुरक्षित रखती थी। पूरे घर में बदबू फैल गई। सारे किन्नर घबरा गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अब्दुल अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। पुलिस वालों ने बक्सा खोला तो दंग रह गए। रज्जो के शरीर के टुकड़े उसमें ठूस ठूस के भरे गए थे, जिनमें अब कीड़े मकोड़े और हड्डियां रह गई थीं। सारे किन्नर रोने लगे। सुभाष की आंखें भी नम हो गईं। पुलिस वालों को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसने कैसे इतनी बड़ी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इस छोटे से बक्से में भरे होंगे। अब्दुल को गाड़ी में बिठाया गया और सब चले गए। सुभाष खड़ा रज्जो के दर्द को महसूस कर रहा था कि कैसे उसके शरीर के इतने सारे टुकड़े करे गए होंगे। तभी कोने में रज्जो खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुभाष कुछ कहता, इससे पहले ही वह गायब हो गई।
अब्दुल जेल में बंद कर दिया गया। सुभाष ने महाकाल बाबा से रज्जू की आत्मा की शांति की पूजा कराई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। 2 दिन बाद किन्नरों के घर में, अरे पुष्पा, रज्जू बहन के कमरे की सफाई तो कर दे, उस दिन से पैसे का पैसा पड़ा है। पुष्पा, ना रे, मैं उस कमरे की सफाई नहीं करूंगी, मुझे तो बड़ा डर लगता है उस कमरे में जाते हुए। सुषमा, ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। सुषमा रज्जू का कमरा साफ करने के लिए कमरे में अंदर घुस गई। तभी पुष्पा हांफते हुए आती है और कहती है, सुषमा बहन, अरे वो कमीना अब्दुल जेल से भाग गया। पुलिस वाले का फोन आया है कि अगर यहाँ आए तो उन्हें तुरंत बताएं। सुषमा, अरे वो कुत्ता यहाँ आया तो उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके इसी गड्ढे में गाड़ दूंगी। ये कहकर पुष्पा झाड़ू लगाने लगी। तभी उसने देखा अब्दुल की घड़ी बेड के नीचे पड़ी थी। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो गड्ढा बिल्कुल भर चुका था, जिस पर फर्श बनी थी। सुषमा हैरान हो गई कि कमरा तो बंद था, फिर फर्श कैसे? ये देखकर सुषमा अब्दुल को गाली देती हुई घड़ी को उठाकर फेंक देती है और थोड़ी देर गड्ढे के पास बैठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई है। सुषमा डर जाती है और कमरा बंद करके बाहर आ जाती है। उधर सुभाष अपने क्लिनिक पर आराम से काम कर रहा होता है और रज्जो के कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। समाप्त। बहुत बहुत आभार आपका इस पूरी कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इस कहानी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही कहानियां आती रहेंगी। हमारी कहानियों को अपना समय और प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है।